दोस्तों, ये जो 3D हाउस प्लान आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 30 फीट फ्रंट और 45 फीट साइड के प्लॉट में बनाया गया है। स्क्वायर फीट में बताएं तो 1350 स्क्वायर फीट और गज की बात करें तो लगभग 150 गज का ये हमारा प्लॉट। कवर्ड एरिया की बात करें तो 1230 स्क्वायर फीट इसमें हमें कवर्ड मिलता है, लगभग 136 गज का। यानी कि ये जो 4 फीट का हमने सीधी बाहर निकाला हुआ है, ये हमारे अपने प्लॉट में है। ये घर जो बना हुआ है वो 41 फीट बाई 30 फीट में बना हुआ है। कॉलम की बात करें तो 10 इंची इंटू 10 इंची का इसमें हमें 20 कॉलम मिलता है। कॉलम में आप 12 mm का 4 रॉड यूज कीजिए। प्लिंथ हाइट की बात करें तो हमने 2 फीट प्लिंथ का हाइट रखा हुआ है। आप अपने प्लॉट को अपने पास के सड़क से या जो नाला होगा पास में उससे लेवल कर लीजिएगा। लेवल करके जो भी लेवल आएगा उस लेवल से 1.5 फीट से लेकर 3 फीट तक आप प्लिंथ हाइट रख सकते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पे स्टेप जो दिया गया है वो 4 स्टेप में हम घर के अंदर एंट्री करते हैं। 10 इंची का इसका ट्रेड है, 6 इंची का इसका राइज दिया गया है। दोनों बगल हमारा यहाँ पे स्पेस मिलता है। इस एरिया में हम चाहे तो गार्डनिंग करेंगे या फिर हम अपना बाइक वगैरह पार्क करेंगे। प्लानिंग की बात करें तो इसमें हमें 4 बेडरूम मिलता है, एक किचन मिलता है, एक हमें स्टोर रूम मिलता है, बाहर में हमें टॉयलेट अटैच बाथरूम मिलता है। और देखिए बाहर से ही हमारा यहाँ पे सीढ़ी चढ़ा हुआ है, यानी कि आप इसे रेंटल पर्पस से भी यूज कर सकते हैं। अगर आप रेंट लगाते हैं और ऊपर रेंटर को रखना चाहते हैं तो आप नीचे रहिए और ऊपर यहाँ पे रेंट लगा दीजिए। ऊपर से जिनको जाना होगा वो अपना चले जाएंगे। सामने में यहाँ पे हमारा छोटा सा एक सीट आउट एरिया मिलता है और ये हमारा बीच में हॉल मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी प्लान को पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले इसमें हम दीवार क्रिएट कर देते हैं, डोर विंडो बना देते हैं, उसके बाद बेड वगैरह लगा देते हैं ताकि आपको समझ में आए कि कौन बेडरूम है कौन किचन है। उसके बाद आपको ले चलेंगे इसके प्लान में, पूरा डिटेल्स में इसका प्लान बताएंगे। इसका बाहरी दीवार जो है वो 10 इंची का है और अंदर का जो दीवार है वो 5 इंची का है। देखिए इसमें मैंने दीवार क्रिएट कर दिया है। जो बाहर का दीवार है वो 10 इंची का है, अंदर का जो दीवार है वो 5 इंची का है। देखिए बेडरूम में बेड वगैरह लगा हुआ है, आप देख रहे होंगे। डाइनिंग हॉल में देखिए हमारा डाइनिंग टेबल के साथ साथ यहाँ पे हमारा कुर्सी वगैरह भी लगा हुआ है। फ्रंट डोर की बात करें तो देखिए यहाँ से हम एंट्री करते हैं, ये हमारा ओपन यहाँ पे सीट आउट दिया गया। आप चाहे तो यहाँ पे गेट लगवा सकते हैं। एंट्री करते हैं देखिए हम यहाँ से सीढ़ी से ऊपर जा सकते हैं। जो सीढ़ी मिलता है उसका फ्लाइट का जो चौड़ाई मिलता है वो 3 फीट है, यानी कि ये जो चौड़ा है टोटल वो 6 फीट है और एक चौड़ाई जो है वो 3 फीट का है। और जिस पे पैर रखने वाला है वो 10 इंची का है और जो इसका राइज है वो 7 इंची का है। फ्रंट का जो डोर मिलता है वो 4 फीट 6 इंच बाई 7 फीट का मिलता है। इसी डोर से एंट्री करते हैं, आते हैं अंदर तो देखिए हम आते हैं अपने हॉल में और इसी हॉल से देखिए हमारा सभी रूम जुड़ा हुआ है। यहाँ पे देखिए 2 बेडरूम मिलता है। दोनों बेडरूम का दरवाज़ा जो मिलता है वो 3 फीट 6 इंच चौड़ा और 7 फीट ऊंचा मिलता है। खिड़की जो मिलता है वो 3 फीट बाई 3.5 फीट का मिलता है। अंदर आते हैं तो देखिए कॉर्नर पे हमारा 2 बेडरूम मिलता है। दोनों बेडरूम का दरवाज़ा 3 फीट 6 इंच बाई 7 फीट का है और यहाँ पे बीच में एक टॉयलेट अटैच बाथरूम मिलता है। 2 फीट 6 इंच बाई 6 फीट का इसका दरवाज़ा मिलता है। इस साइड हमारा किचन है जो कि 3 फीट बाई 7 फीट का दरवाज़ा है। इसमें एक खिड़की दिया गया है जिस खिड़की का साइज़ है 3 फीट बाई 3.5 फीट। और इस साइड देखिए हमारा एक छोटा सा स्टोर रूम दिया गया है जिसका दरवाज़ा 3 फीट बाई 7 फीट का है और यहाँ पे खिड़की दिया गया है। इस खिड़की का साइज़ है 3 फीट बाई 7 फीट। सामने में देखिए यहाँ पे एक टॉयलेट अटैच बाथरूम मिलता है। यहाँ पे 2 फीट 6 इंच बाई 6 फीट का इसका दरवाज़ा दिया गया है। सामने में देखिए वो वेंटिलेशन के लिए गोल वेंटिलेटर दिया गया है। इस साइड स्क्वायर में वेंटिलेशन दिया गया है जो कि 2 फीट बाई 1 फीट का दिया गया है। फ्रंट में यहाँ पे देखिए एक खिड़की दिया गया है 2 फीट 6 इंच बाई 3 फीट 6 इंच का, जिससे कि हमारे फ्रंट का बेडरूम का वेंटिलेशन होता रहे। दोस्तों यदि साइड में आपका अपना प्लॉट है इस साइड और इस साइड, तो आप साइड में अपना खिड़की दे सकते हैं और एक बेडरूम में आप 3 फीट बाई 3.5 फीट या 3.5 फीट बाई 3.5 फीट का खिड़की दे सकते हैं। और ये जो स्टोर रूम है उसमें 3 बाई 3.5 का और किचन में 3 बाई 3.5 का खिड़की दे सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं इसके प्लान में, पूरा डिटेल्स में इसका प्लान आपको समझाते हैं। देखिए ये आ गए हम अपने प्लान में और बात करते हैं प्लानिंग की। तो 30 फीट बाई देखिए 45 फीट का, 44 फीट 10 इंच यानी 45 फीट का हमारा ये प्लॉट है। फ्रंट की बात करते हैं 4 फीट हमने अपना स्पेस छोड़ा हुआ है फ्रंट में। यहाँ पे देखिए हमारा सीढ़ी चढ़ता है तो सीढ़ी के लिए हमने 6 फीट 6 इंच स्पेस छोड़ा हुआ है। लंबाई की बात करें तो 11 फीट 11 इंच का यहाँ पे लंबाई मिलता है। सामने में सीट आउट मिलता है, जो सीट आउट मिलता है वो 6 फीट 6 इंच बाई यहाँ से देखिए 9 फीट 6 इंच का मिलता है। यहाँ पे हमने एक टॉयलेट अटैच बाथरूम दिया है छोटा सा, यदि कोई आता है बाहर से गेस्ट वगैरह तो हम बाथरूम यूज कर सकते हैं। 6 फीट 6 इंच बाई 6 फीट 6 इंच का यहाँ पे बाथरूम मिलता है। एंट्री के लिए देखिए हमको यहाँ पे 4 फीट 6 इंच का गेट मिलता है और लंबाई जो इसकी मिलती है वो यहाँ से आप देखिए लंबाई 11 फीट 10 इंच मिलती है। और बेडरूम की बात करें तो जो बेडरूम हमारा मिलता है
वो हमें मिलता है, देखिए 11 फीट 5 इंच बाई 11 फीट 6 इंच का। और इस साइड का जो बेडरूम मिलता है वो भी हमको 11 फीट 6 इंच बाई 11 फीट 5 इंच का ही मिलता है। आप देख रहे होंगे दोनों बगल का बेडरूम आप देख लिए। बात करते देखिए यहाँ पे किचन की, तो ये हमारा किचन मिलता है। और किचन के बारे में आपको बताएं तो किचन हमको मिलता है 10 फीट बाई, देखिए यहाँ से 6 फीट 6 इंच का। और बीच में जो हॉल मिलता है वो मिलता है 14 फीट बाई, देखिए यहाँ से 10 फीट का। और इस बगल हमको जो स्टोर मिलता है वो स्टोर मिलता है 10 फीट बाई 6-7 फीट का। देखिए हमारा यहाँ पे स्टोर रूम मिलता है। बात करते हैं देखिए कॉर्नर के बेडरूम की, तो जो कॉर्नर का बेडरूम मिलता है वो 10 फीट मिलता है। और जो इसकी लंबाई मिलती है वो 11 फीट 6 इंच मिलती है। और इस साइड के बेडरूम की बात करें तो ये भी हमको 11 फीट 6 इंच बाई 10 फीट का मिलता है। यहाँ पे एक टॉयलेट अटैच बाथरूम छोटा सा दिया गया है 4 फीट 6 इंच बाई, देखिए 10 फीट का दिया गया है। ये इसका पूरा प्लान है, आप देख सकते हैं। अब बात करें इसको बनाने में लगने वाले लागत की, तो दोस्तों इसको बनाने में आपको लगभग 12 लाख रुपया लग जाएगा। बाकी ये निर्भर करता है कि आपका प्लॉट का लोकेशन क्या है, आपका जहाँ प्लॉट है वहाँ पे लेबर मजदूर का रेट क्या चल रहा है, इन सब बातों पे भी आपके घर बनाने का कॉस्ट निर्भर करता है। तो आपको ये प्लान कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आप हमसे अपने घर का नक्शा बनाना चाहते हैं या घर के सामने का डिज़ाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे हमारा नंबर दिया होगा, जिस पर संपर्क करके आप हमसे अपने घर का नक्शा और सामने का डिज़ाइन बनवा सकते हैं। वो हमारा पेड सर्विस है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। हम प्रतिदिन अपने चैनल पर नया नया प्लान लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं कल अगले वीडियो में एक नए प्लान के साथ।